जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आप सभी के लिए बीआरओ ग्रिफ की तरफ से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत ही बम्पर और नई वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसमें एक आपकी एमएसडब्ल्यू मैसन और एक आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्टर रहने वाली है। टोटल यहाँ पर इन दोनों पोस्ट को मिलाकर 302 वैकेंसी इस भर्ती में रहने वाली हैं, जो कि एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगर यहाँ पर इस भर्ती के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी, आपके फॉर्म अप्लाई करने से लेकर ज्वाइनिंग तक जो भी कंप्लीट जानकारी है, वो आपको हम बताने वाले हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो क्या कुछ जानकारी है, चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी भर्ती का बीआरओ ग्रिफ की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और बीआरओ ग्रिफ की चाहे कोई भी भर्ती हो या फिर आपका एग्जाम हो, आपका रिजल्ट हो, जो भी जानकारी होगी आपको बिल्कुल सबसे स्ट्रिक्ट सबसे पहले उपलब्ध कराएंगे। और ये जो जानकारी है हमारे पास पहले ही आ चुकी थी, लेकिन क्योंकि इस भर्ती की कन्फर्मेशन तब तक नहीं हुई थी कि ये कब तक आउट की जाएगी, इसीलिए आपको हमने पहले ये जानकारी नहीं बताई। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल स्टिक, बिल्कुल ऑथेंटिक रियल अपडेट लेकर आ चुके हैं कि कब यह भर्ती आने वाली है, क्या कुछ यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसका मतलब यदि आप समझते हो तो मतलब ये होता है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, किस कैटेगरी की वैकेंसी आने वाली है, कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। लेकिन इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके आने से पहले ही जो भी आपकी सारी जानकारी होगी आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, आपके जो पोस्ट हैं टोटल इसमें दो पोस्ट रहने वाले हैं। एक आपकी पोस्ट है एमएसडब्ल्यू मैसन की, जिसको राजमिस्त्री कहा जाता है, और सेकंड आपकी वैकेंसी है एमएसडब्ल्यू नर्सिंग असिस्टेंट की। मैसन के टोटल आपकी देखिएगा 130 आपकी करंट है और 17 प्लस में आपकी बैकलॉग वैकेंसी आने वाली हैं। ओके जी, तो टोटल आपकी मैसन की कितनी वैकेंसी हो गई, 147 वैकेंसी, जिसमें याद रखिएगा कि आपकी यूआर की 26 वैकेंसी, एससी कैटेगरी की आपकी 30 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी की 15 वैकेंसी और ओबीसी की 39 करंट वैकेंसी, 17 बैकलॉग यानी कि 56 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 20 वैकेंसी यहाँ पर आपकी मेसन की पोस्ट की रहने वाली है। सेकंड आपकी जो ट्रेड है नर्सिंग असिस्टेंट की, इसकी टोटल यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी हैं, वो है आपकी 155, जिसमें यूआर की 56 वैकेंसी, एससी की 26 वैकेंसी, एसटी के 13, ओबीसी के 14 और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 16 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो टोटल इन सभी पोस्ट को मिलाकर, सभी कैटेगरी की वैकेंसी को मिलाकर 302 वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर नीचे आने पर देखिएगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ कही गई है कि इसका देखिएगा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है ना, वो आपका बीआरओ ग्रिफ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपका अपलोड कर दिया जाएगा। और जो भी आपकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की या फिर स्टार्टिंग डेट रहेगी, वो भी आपको जो है बीआरओ ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन अभी आपका आउटर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी आपके जानकारी है कि कब तक आपका नोटिफिकेशन साइट पर आएगा, कब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें कि आपका इस भर्ती का जो आपका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको वेबसाइट पर देखने को कब मिलेगा और आपके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपके पूरे चांस हैं, 99% चांस यही बनते हैं कि आपको इसी महीने यानी कि अप्रैल में इसका जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर देखने को मिल जाए। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपका साइट पर अपलोड होता है तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे।
1% आपको हमने क्यों नहीं कहा, वो इसीलिए क्योंकि यदि आपका डिपार्टमेंट का कुछ रीज़न हो जाता है, उसकी वजह से आपकी थोड़ी-सी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका जो फॉर्म है ना और जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको शायद मई के मिड तक देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ कि आपके पूरे चांस यही बनते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो है अप्रैल में इसी महीने देखने को मिल जाएँ। ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर इस भर्ती में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बीआरओ ग्रुप में जॉब लेना चाहते हैं, तो अभी से बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो डाउट बनेगा वो है आपका इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर कि इन सभी पोस्ट की आपकी क्या क्वालिफिकेशन आने वाली भर्ती में रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें आपकी मेसन की पोस्ट के बारे में, तो आपके जो मेसन की पोस्ट है इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 25 साल। लेकिन ये केवल और केवल आपकी जनरल प्लस में आपकी जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस उसके लिए रहने वाली है। इसमें आपको एज में छूट मिलेगी, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एससी एसटी को एज में 5 साल की छूट और ओबीसी कैटेगरी को एज में जो है 3 साल की छूट मिलने वाली है। ओके, अगर बात करें पे स्केल की, वो आपका रहेगा लेवल 1 के अनुसार 18,000 रुपये। लेकिन जितने भी आपके अलाउंस होंगे ना वो आपको यहाँ पर अलग से दिए जाएंगे इस सैलरी के अलावा। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मेसन के लिए जो है आपको 10th पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर ब्रिक्स मेसन, इन दोनों ट्रेड में किसी भी एक ट्रेड में आपके पास जो है आईटी के अगर सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट है मेसन के लिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास क्लास सेकंड की सर्टिफिकेट है मेसन के बारे में डिफेंस सर्विस से रेगुलेशन से, तो भी यहाँ पर आप लोग जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यदि इनमें से कोई भी आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल हाँ, आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग तैयार हो जाइएगा अपनी भर्ती के लिए। ओके जी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके मेसन की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, वो भी सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उसके जो कट ऑफ बनेगी ना, वो बनेगी आपकी, देखिएगा, आपके एडमिट कार्ड के लिए, जो कि आपका होगा रिटन एग्जाम के लिए। जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जाम कंडक्ट। यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लस में आपका फिजिकल और प्लस में आपका होगा ट्रेड टेस्ट। और इन सभी को क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है आपकी ज्वाइनिंग वो आउट कर दी जाएगी। ये हो गया आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है मेसन के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी जो सेकंड पोस्ट है वह है आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट की। इसमें यहाँ पर आपका जो पे स्केल रहेगा वो है आपका लेवल 1 के अनुसार 18,000 रुपये, प्लस में आपके सभी अलाउंस यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट आपकी होगी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल। लेकिन यहाँ पर भी आपको एज में छूट मिलेगी सेम, जो कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को जो है एज में 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सबसे पहले आपको +2 पास होना ज़रूरी है विद बायोलॉजी। यदि आपने बायोलॉजी की है +2 क्लास में तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक और क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, वो है आपका 1 ईयर सर्टिफिकेट। यदि आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है नर्सिंग कोर्स का तो आप एलिजिबल हैं। यदि आपके पास एएनएम के कोर्स की सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हैं। और यदि आपने यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फार्मेसी या फिर कोई आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखी है तो भी यहाँ पर आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। ओके जी, और यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने क्लास सेकंड का कोर्स किया है नर्सिंग असिस्टेंट का आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस से या फिर ग्रीफ ट्रेनिंग स्कूल से, तो भी यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हैं नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये आपकी होने वाली है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी पूरी क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट के बारे में।
और यहाँ पर मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, ज़िंदगी में सबसे बेहतर मौका है डिफेंस में जाने का। क्योंकि बीआरओ ग्रुप आपका एकमात्र ऐसा जो है डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं यदि आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। क्योंकि बीआरओ ग्रुप का जो सिलेबस है ना, वो आपका अदर भर्ती कंपेरिजन में एक तो बिल्कुल आपका फिक्स होता है, दूसरा आपका जो सिलेबस है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आपके मेसन की पोस्ट है ना, तो इसमें आपका जो सिलेबस होगा लगभग 70% आपका मेसन की जो पोस्ट है इसी के बारे में पूछे जाएंगे। सेम आपके हर भर्ती में होता है हर एक पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर यदि आप बीआरओ ग्रिफ की किसी भी भर्ती की किसी भी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि फिलहाल में जो आपकी बीआरओ ग्रिफ की वैकेंसी है, एक तो आपकी एमएसडब्ल्यू पेंटर, सेकंड आपकी जो वैकेंसी है वो है आपकी एमएसडब्ल्यू वेटर की, साथ में व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर। इन सभी पोस्ट का जो एग्जाम है वो आपका मई में कंडक्ट होने वाला है। तो यदि यहाँ पर आप इन सभी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इसी भर्ती के आने वाली भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्पेशल बैच की जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो ये है जानकारी आपकी भर्ती के बारे में। जल्दी ही आपको ऑफिशियल सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और जो भी आपकी ऑफिशियल जानकारी है आपको हमने बता दी है। बीआरओ ग्रुप की किसी भी भर्ती के लिए किसी भी जानकारी के लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आगे अगर कोई आपकी अपडेट होगी तो सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। तो जुड़े रहिए। जय हिंद।